नया तरीका से आए हैं, नया विजन लेके आए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए ताकि नया तरीका से काम हो। तरीके से मरीन टाइप पे छलका तो हमारे जवानिया राजा बना रहे हैं। जहाँ आपकी सरकार वहाँ चोरी नहीं हुआ है? हिमाचल में, हैं? कर्नाटक में बताइए। आपके पास ईडी सीबीआई आपके पास नेपाल में मोदी सरकार का और योगी सरकार मांग रहा है, इस पे विपक्ष कहाँ चुप है? क्या हुआ? मोदी मीडिया तो बिहार के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक लंगट सिंह कॉलेज में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। हाँ सर, क्या सोचते हैं? विधानसभा चुनाव होने हैं आपके राज्य में, विधानसभा चुनाव हमारे लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, स्टूडेंट लोग सबसे बड़ी बात है कि पहले के अपेक्षा सुविधा। वास्तव में स्टूडेंट को क्या चाहिए? परीक्षा चाहिए, समय पर प्रवेश चाहिए, परिणाम चाहिए। जो गरीब छात्र हैं, जिनको सुविधा नहीं मिल रही है, उन्हें स्कॉलरशिप चाहिए, कैंपस सिलेक्शन चाहिए, यही सब चाहिए। वर्तमान में स्थिति देखें तो कॉलेज में भी बहुत बढ़िया स्थिति हो गया। आपको देख के भी लग रहा होगा कि हर कॉलेज की स्थिति में वाकई दिन ब दिन सुधार आते जा रहा है। मेडिकल कॉलेज भी हर जिला में अब हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो गया है। स्टूडेंट को अब जैसे पहले बाहर जाना पड़ता था, अमेठी जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, पंजाब जाना पड़ता था उच्च शिक्षा के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए, वो सारी फैसिलिटी धीरे धीरे अभी पूर्णतः तो नहीं कह सकते हैं कि ठीक हुई है, लेकिन बहुत व्यवस्थित हो गई है। और यह व्यवस्थित शिक्षा के कारण मेरे ख्याल से छात्रों का लगाव एनडीए की तरफ होगा। एनडीए की तरफ जी हाँ सर। ये जितना अभी शिक्षा का महत्व हम लोग को समझ में आ रहा था, आज बिहार में हर एक बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। गरीब से गरीब बच्चे को सरकार इतनी सुविधा दे रहे हैं कि वो पढ़ सकते हैं। तो क्या है कि अभी जो है पूरे देश में शिक्षा का एक ऊंचा मार्गदर्शन सबको मिल रहा है, इसलिए हम लोग या पूरे छात्र इस बार एनडीए की तरफ जा रहे हैं। आप भी एनडीए। प्रशांत किशोर भी है ना इस बार जी लड़ाई में, तो कह रहे हैं कि नौजवान उनके साथ है पूरा का पूरा। सच्चाई है क्या? लंगट सिंह के छात्र क्या सोचते हैं? लंगट सिंह के छात्र ये सोचते हैं कि प्रशांत किशोर जो है ना, अभी उनको आने में भी थोड़ा समय लगेगा। इस बार जो है भारी मोहम्मद से जो है एनडीए की ही सरकार फिर से बनेगी। एनडीए की बनेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोग नौजवान हैं, नौजवानों को जोड़ेंगे। तेजस्वी यादव तो बहुत कुछ कहते हैं, मगर आजकल के युवा उन पे कैसे भरोसा करें, क्योंकि उनका पीछे का जो अतीत रहा है, उनके पिताजी का हो या उनके माताजी अब भी बोल रहे हैं कि जो हम इतना काम करेंगे। वो नीतीश जी के साथ में महागठबंधन में रहे हैं, दो बार उप मुख्यमंत्री, उन्होंने उस कार्यकाल में क्या कर दिया? हमको नहीं लगता है कि वैसा कुछ उन्होंने किया। हाँ, अब वो भले ही वोट चोरी वाला जो आरोप है, अरे ये सब फर्जी, ये सब झूठ का बहाना है। राष्ट्रवाद की लहर है, राष्ट्रवाद का झंडा लहरेगा। भारत सरकार जो राष्ट्रवाद की तरफ लोग झुकाव है, वो राष्ट्रवाद का झंडा होगा। फिर से एनडीए सरकार फिर से एनडीए सरकार। फिर से एनडीए सरकार ही है, क्योंकि पिछले जो हम हमारे पूर्वजों से सुनते हैं वैसे में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए एनडीए सरकार ही। स्टूडेंट का भी मानना है कि एनडीए सरकार फिर से आ रही है। एनडीए को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल। तो ये जो प्रशांत किशोर है कह रहे हैं कि नौजवान हमारे तरफ जुड़ेंगे। कहने के लिए तो शिक्षा, बेरोजगारी सब पर वो कर रहे हैं। कह रहे हैं नीतीश कुमार को 20 साल देख लिया। कहने के लिए तो वो भी जदयू से ही निकल के बने हुए हैं, तो उससे क्या, वो भी तो निकल के ही बने हुए हैं। हाँ। उनका भी विचार सबके लिए काम उनका भी विचारधारा एक नहीं है। वो हर एक संगठन के लिए काम किए हुए हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, और दिल्ली में केजरीवाल के साथ, और पहले मोदी जी के साथ, फिर यहाँ आरजेडी के साथ और नीतीश कुमार के साथ। तो अभी एनडीए सरकार है। ओनली एनडीए, ओनली एनडीए। ओनली एनडीए। क्यों? बहुत कुछ किया नीतीश कुमार ने हमारे बिहार के लिए, बहुत कुछ। रोजगार को लेकर के जो बात होती है, सबसे ज्यादा अटैक उसी पे होता है। रोजगार दे रही है मिल रहा है सर, लोगों मिल रहा है, बहुत रोजगार आ रहा है। तेजस्वी कहते हैं कि हम जब आए थे, अरे इनका तो बात ही छोड़िए, इनका तो मैं रिपोर्टिंग ही नहीं करता, इनका तो रिपोर्टिंग करना नहीं चाहता। नहीं कहते हैं तेजस्वी कि 5 लाख लोगों को हम रोजगार दे दिए। आइए ना भैया, आइए। तेजस्वी यादव इस धरती पर के नेता नहीं है, यूनेस्को से आए हैं। वो बहुत कुछ बोलते हैं। एक भाई तो उनसे संभला नहीं। वो अभी ओवरब्रिज पर रील बनाते हैं, कुछ दिन में वो आपको वहाँ बाढ़ में नजर आएंगे, उसका भी वीडियो आएगा। तो जिसका अस्तित्व उसके बाप के नाम से है। तेजस्वी यादव का अस्तित्व ये है कि अगर वो लालू यादव का बेटा नहीं रहता तो यहाँ पर कोई छात्र 300 रुपये रोज़ पर तेजस्वी यादव को नहीं रखता है। काम करने के लिए जो लेबर को रखता है 300 रुपया में भी महंगा है। तेंदुलकर से अपनी तुलना करते हैं। और पानी ढोने के लिए था, तेंदुलकर जितना अच्छा बल्लेबाज थे उतना अच्छा ही पानी ढोता था। तो सबसे बड़ा बात है कि एक विज़न होना चाहिए, कोई भी सरकार हो उसके पास विज़न होना चाहिए। वर्तमान में प्रशांत किशोर का ले लीजिए, तो प्रशांत किशोर का सपोर्ट 5% अगर सजग लोग
जिम्मेवार नागरिक कर रहे हैं तो 95% लोग सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो दारू चालू कर देंगे। अच्छा, यही वास्तविकता है यहाँ की। दारू को लेकर के तो सुनता है कि चालू है ब्लैक। है। ब्लैक देखिए, से तेजस्वी जी का माइंडसेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड से शुरू होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड पे खत्म होता है। लोग उससे बाहर निकल चुका हुआ है। कोई फॉरवर्ड और कोई बैकवर्ड नहीं होता है, मेंटेलिटी फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। आज भी ऐसा नहीं है, हम लोग के साथ रहने वाला हर जाति के लोग हम लोग दोस्त हैं, रहते हैं, तो कहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि कोई दिक्कत है। लेकिन कहने का सेंस ये है कि आप सोचिएगा कि वहीं से वापस से बिहार को 90 के दशक में ले जाए, वो पॉसिबल है? आज के बच्चों को पता है 90 के दशक? पता है, अब सबको पता है भाई, आज सोशल मीडिया है, हर इंसान को पता है। लोग कहते हैं कि हत्याएं तो अभी भी हो रही हैं। हत्या होना अलग का बात है, लेकिन अपने बेटी के शादी में शोरूम से गाड़ी निकाल लेना हुआ आज नहीं ना हो सकता है। किसी महिला, दलित IPS के महिला को उठाकर बलात्कार कर देना हुआ आज नहीं ना हो सकता है। ये कहते हैं कि भूमिहार ब्राह्मण अत्याचार किया बाकी जातों पर। सच पूछिए ना, तो कोई जात अत्याचार नहीं करता है, अत्याचार मेंटेलिटी करवाता है, और वो मेंटेलिटी हर जाति में है। हर जाति का 2-4 को दबंग मिलेगा जो दूसरे पर शोषण कर रहा है, इस पर कोई बात ही नहीं करता है। प्रॉब्लम वहाँ है। रुझान क्या है? आप लोग कहता है भूमिहार राजपूत। आप ये मुजफ्फरपुर में घूम जाइए, 90% कॉलेज का जमीन भूमिहारे दिया हुआ है। आज यहाँ सब जात का लड़का पढ़ रहा है, लिखा हुआ है कि खाली भूमिहारे का लड़का पढ़ रहा है। सबसे ज्यादा भूमिहार मतलब कौन? जो आज तक दिया है, भूमिहार लिया कभी कुछ नहीं है। भले इस जाति के नाम से मिर्ची लोग को लग जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस कैंपस में आप खड़े हैं, लंगट बाबू आप देख लीजिए, या बाकी सब कैंपस में चले जाइए, इस बिहार का 70-80% जो आपको शैक्षणिक संस्थान मिलेंगे, वहाँ इनका दिया हुआ है। तो लोगों को ये नहीं इसका निगेटिव खाली फैलाया गया, इसका पॉजिटिव चीज़ भी है, कोई नहीं जानता। रिसर्च करेगा, पढ़ेगा तो जानेगा। अरे आप देखिए ना भाई, आज इतना बड़ा LS कॉलेज लाखों लोग को जॉब दिया, कितने IAS IPS रहे होंगे यहाँ से, आखिर है ना। पूरा मुजफ्फरपुर आप चले जाइए ना, BB कॉलेज, बहुत सारे। आपने अभी कहा प्रशांत किशोर मानते हैं कि अच्छा नेता है, लेकिन उनका अभी जो है उनका वेरिफिकेशन कमजोर है। किसी भी पार्टी को, किसी भी मतलब उनका किसी को जान पहचान बिना अनजान आदमी को भी तो आएंगे सीट दे रहे हैं। तो ऐसा में उनका भी वेरिफिकेशन कमजोर है। किसी दबंग को भी पार्टी सीट दे रहे हैं, चाहे किसी को भी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, सीट बंटवारे पर उनको जो है, हाँ, तो वो सही है, लेकिन वो उनका वेरिफिकेशन कमजोर है। इसीलिए प्रशांत किशोर मतलब अभी तो मतलब बिहार के लिए सही है, नेता में सही है दे रहे हैं, लेकिन वो उनका जो पार्टी है वो सही नहीं है। पार्टी सही नहीं है, लोग जो सही है। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार का राजनीति अभी तक जाति संप्रदाय से उठा नहीं, और जाति संप्रदाय से नहीं उठा है। फिर भी एक लोगों को उम्मीद था कि प्रशांत किशोर राजनीति में आ रहे हैं तो एक अलग मोड़ देंगे, अलग रास्ता दिखाएंगे बिहार के राजनीति को। केजरीवाल दिए दिल्ली, लेकिन वो क्या किए कि आके एक धर्म ऐसा कर दिए कि वक्फ बोर्ड का सपोर्ट कर दिया। वास्तविकता क्या है कि आवश्यकता क्या है उस चीज़ की? आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए ललाहित हैं। इस विषय में आप कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो हम लोग जो है, तो हम लोग राष्ट्र इफ्तारी में भी चले जाते हैं, इफ्तारी में चले जाते हैं। जो अपने धर्म के नहीं हुए, जो सनातन के नहीं हुए, वो जनता के होंगे, वो राज्य के होंगे, कभी नहीं। वो लोग सब पैसा के बल पे राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि इन लोगों के सत्ता में आने के बाद न धर्म बचेगी, न धर्म सुरक्षित रह पाएगा, न महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी, न शिक्षा सुरक्षित रह पाएगा, और न संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी। क्योंकि आज वास्तविकता तेजस्वी यादव की देखें तो उनका पूरा परिवार कहते आता है कि हम यादव समाज के नेता हैं, और वास्तविकता ये है कि उनके अलावा उन्होंने पूरे यादव में से किसी को भी नेता नहीं बनने दिया। वास्तविकता है ये। वो का भी हित नहीं किया, और सिर्फ उनके कारण यादव समाज खुद को हिंदू से अलग मानने लगा, या लोग उनको मानने लगे। ये MOI समीकरण का जब से उन्होंने बढ़ावा दिया है, उस समय से एक ऐसी जातीय उन्माद फैल गई है बिहार में कि इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, हर वर्ग के लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। हालांकि प्रयास किए लालू यादव अपने सरकार में कि जो दलित हैं, गरीब हैं, उन्हें नहीं पढ़ने दिया जाए। चरवाहा विद्यालय जैसा अनोखा कार्य वही मुख्यमंत्री थे जो किए। तो वो प्रयास किए कि दलित और जो भी पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो, उन्हें शिक्षा नहीं ग्रहण करने दिया जाए। क्योंकि स्वाभाविक चीज़ है कि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपना फैसला खुद लेगा। बिहार में और क्या यूथ जाति देख के वोट करेंगे, विकास और काम देख के करेंगे? देखिए, विकास और काम देख के ही वोट करेंगे। और NDA की सरकार ऐसी है ना कि जब वो दशक था 90 का, या लालू जी की जब तक कार्यकाल थी, उस समय को भी लोगों ने देखा है। और नीतीश कुमार ने बिहार को एक गड्ढे से निकाल के बाहर लाया है। तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है, और ये भरोसा रखें कि नीतीश कुमार ने पहले भी काम किया है और आगे भी काम करेंगे।
क्योंकि उनके मेंटल हेल्थ को लेकर के नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर मेंटल हेल्थ में अगर रहता कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो वो खुद ब खुद साइड हो जाते, क्योंकि उनका विवेक काम अपना करता है। और सबसे बड़ी बात कि दूसरों के तरह अपने परिवार को, घर के लोगों को वो बढ़ावा नहीं दिए है, राजनीति में या जगह देने का काम नहीं किया है। हाँ, परिवारवाद में वो नहीं है। वो जब भी किया है तो जनता के लिए काम किया है। एनडीए सरकार सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक बात समझ लीजिए, जब भी आप हिंदू मुस्लिम का राजनीति कीजिएगा तो बीजेपी, जेडीयू, ये लोग सबको मिला के चलते हैं। आप ऐसा नहीं है कि बीजेपी में मुस्लिम नेता नहीं है, यादव नेता है, हाँ यादव नेता नहीं, सभी लोग हैं। मगर ऐसा सिर्फ नैरेटिव जो है सो आरजेडी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ही फैलाया जा रहा है। और ये नया पे अभी प्रशांत किशोर आए हैं, शुरू में लगा कि जैसे वो आगे आए हैं तो बहुत अच्छा बदलाव होगा, हम लोग को भी लगा था उनका सोच विजन अच्छा, मगर आते 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 वो अपने जगह पे आ गए जैसे कांग्रेस और आरजेडी थी। हम लोग को लगा कि हाँ बस मुस्लिम तुष्टिकरण करने लगे और वो भी सेम जगह पे आ गए। तो इवन ये मान के चलिए कि एनडीए सरकार ही नीतीश कुमार के ही, हाँ नीतीश कुमार के ही कार्यकाल, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में 25 से 30 की सरकार चलेगी और एनडीए की सरकार अच्छा काम करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई बिहार विधानसभा चुनाव होना है, क्या लग रहा है मुजफ्फरपुर का? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जो स्थिति है, हमको लगता है कि युवा का रुझान महत्वपूर्ण होने वाला है। युवा चाहता है कि हमारे लिए सुविधाजनक स्थिति बने बिहार के हर एक कोने में, हर एक क्षेत्र में। इसको भांपते हुए यहाँ का युवा यह देख रहा है कि जो वर्तमान सरकार है और इससे पहले जो सरकार रही और जो जिसको चुनौती दे के ये सरकार आई है, वो हमारे लिए कितना तत्पर है और सक्षम है कि उस चुनौती से सामना करके हमको आगे ले जा रही है, नहीं ले जा रही, इसको भांपते हुए कार्य कर रही है कि नहीं ये सरकार, ये यहाँ का युवा देख रहा है। और आने वाले देख रहा है, मतलब कैसा रिस्पॉन्स है युवाओं का? रिस्पॉन्स तो जो लग रहा है कि एनडीए के पक्ष में ही रहेगा। लंगट सिंह के स्टूडेंट लोग क्या सोचते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? आइए। बिहार विधानसभा चुनाव में जो है इस बार हमको जो है जन स्वराज ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। जन स्वराज का विजन, जन स्वराज नई पार्टी है और मौका देना चाहिए के लिए। कैसा क्या करता है इस बार देखना होगा सबको। तो देना चाहिए, उसके बाद फिर पता चलेगा कि नहीं परफॉर्मेंस ठीक बंटवारे को लेकर के कुछ आपके मित्र कह रहे थे कि मतलब टिकट ठीक लोगों को नहीं दे रहे हैं, उनका विजन तो ठीक है लेकिन अच्छे लोगों को भी तो आना चाहिए विधानसभा में। अच्छे लोगों को तो आना ही चाहिए, लेकिन क्रिमिनल्स को टिकट बांट रहे हैं। अब वो तो जिनका वर्चस्व है उनका है ही, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, नए लोगों को मौका देना चाहिए, मौका एक बार मिलना चाहिए। मौका एक बार मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल एक बार मौका मिलना चाहिए। जन स्वराज इंडिया का कामकाज कैसा रहा? अभी तक तो फिलहाल ठीक कामकाज रहा है, कहीं कमियां भी रही हैं तो फिर उस पर काम धीरे होते रहा है, लेकिन हुआ है, अभी हुआ है काम। रोजगार, शिक्षा, हाँ यूथ का तो भाई दिमाग वहीं चलता है, वही चलता है। तो कितना मार्क्स देंगे आप 10 में से रोजगार, शिक्षा? नहीं, शिक्षा पे तो अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, नए कॉलेज भी खोले गए हैं, रोजगार के मामले में और पीछे है, रोजगार के मामले में भी काम हुआ है। हो रहा है। जन स्वराज इसी को उठा रहा है, रोजगार देंगे, है ना? तो आप लोग सोचते हैं कि एक बार उनको हाँ देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जन स्वराज वालों को। जन स्वराज वालों को। चलिए वहीं इधर और लोग हैं। इस बार एलएस कॉलेज के स्टूडेंट जितने भी लोग बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। बीजेपी जी, मतलब एनडीए नीतीश के साथ हाँ। क्या हो गया ऐसा? रोजगार मिला? रोजगार जी मिला है, बहुत बेटर हुआ है। जैसे सड़क परिवहन में, जैसे अभी अपना विदेश नीति के बारे में देख सकते हैं, मोदी जी आइए इधर आइए, इस तरफ आइए। मोदी जी के बारे में जान सकते हैं, विदेश नीति में कैसे वो जाके हर देश में कैसे अपना ताकतवर बता रहे हैं। और इन छोटे छोटे लोगों हैं जो छोटे बातों में यूथ है ना, आप लोग पढ़ाई लिखाई करिएगा, आपको नौकरी चाहिए, तो उसमें क्या दिखता है, विजन दिखता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद एनडीए सरकार रही तो नौकरी मिलेगी? जी रहेगा, विजन जरूर निकलेगा। और यहाँ जी तो तेजस्वी और ये लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर की रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है नौजवानों को, पूरा खत्म हो नहीं, रोजगार तो मिल ही रहा है मिल रहा है जी। सबको बच्चा नहीं अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो अपना, हाँ ये पॉइंट है कि भाई उसके लायक भी तो बनो। जी जी, सिर्फ डिग्री मिल जाने से अगर नहीं आपके अंदर होगा। टैलेंट रहेगा तो आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। आप इजी से अपना खुद लोगों को रोजगार दे सकते हैं, आप जरूर नहीं कि स्टूडेंट के पास। और ऐसा मतलब शिक्षण संस्था मतलब धीरे धीरे, मतलब इतना नहीं है लेकिन बेटर धीरे धीरे किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब धीरे धीरे काम चल पैकेज निकल ही रहा है, हर चीज़ मतलब धीरे जॉब निकल ही रहा है। हाँ, कुछ ऐसा मैटर है जहाँ पे मतलब एसएससी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे मतलब हम लोग को लड़ना पड़ेगा, वहाँ पे विपक्षी भी आना पड़ेगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष जब तक मतलब मजबूत नहीं है तब तक सरकार को सुनेगा नहीं, दबाव बनना चाहिए। अब देखिए विपक्षी पार्टी वहाँ पे आवे नहीं किया, क्या हुआ इससे? आप सिर्फ वोट के समय अति उठाते हैं, मानते हैं बीजेपी गलत करता है, लेकिन आप कहाँ रहते हैं उस समय? उस समय आपको भी तो आना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए वहाँ पर, क्या है भाई स्थिति क्या है, आप में भी तो कमी है। अगर आप बेटर होइएगा तो जरूरी है कि वो बीजेपी अच्छा कर पाएगा। आप जो सोच रहे हैं उससे भी बेटर करके दिखाएगा। तो आप लोगों को लुभाने के लिए रील बना रहे हैं, और जो नाच गाना करने वाले लोग ऐसे क्या मतलब देश को चलाएंगे? ऐसे ऐसे लोग मतलब आएंगे
आइए आइए, ताली नहीं बजाइए, आप भी बोलिए, इधर आइए। हाँ सही बात है, नाच गाना करने वाले क्या देश चलाएंगे। जी आइए 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 ना भाई, जो लोग आइए आइए। एसएससी अरे के आप भी मुद्दा बोलेंगे, पे हम लोग भी ताली बजाएं, ऐसा तो हो अफसर। आइए, एलएस के स्टूडेंट इतना थोड़े शर्माते हैं। हाँ विशु, आइए आइए, अरे आइए, वो भी जो लोग बोलेंगे ना, एसएससी उनको भगा के मुद्दा पर अपना बात नहीं रखते हैं और रील गाने बजाते हैं इधर उधर, उसके लिए टाइम ही नहीं है। अगर मतलब और ये लेके अति कर रहे हैं कि मतलब वोट चोरी जो भी समस्या लेकर जो रहे हैं, इतना साल से चोरी ही हो रहा था। इंदिरा गांधी सरकार था उस समय भी चोरी ही हो रहा था, यानी अभी जो अति उपराष्ट्रपति बने वो भी चोरी होकर बनाए हैं। आपको ये तो बात आपको पूछना चाहिए ना वहाँ पे जाके, डर लग रहा है तो आपको। ये सब है ना एक अति सरकार को मतलब में लोगों को अति करने से तो बोली कि साबित करो, नहीं साबित कर रहे हैं। उससे पहले भी सिग्नेचर होता है, वो लोग नहीं हाइड्रोजन बम रखे हुए हैं राहुल गांधी का, रखे हुए हैं। हाइड्रोजन बम फटेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है उससे। कुछ नहीं होने वाला। दिवाली का पटाखा हो जाएगा। हाँ वही फुसफुसिया बम बोलते हैं ना, वही हो जाएगा। वही हो जाएगा। हाँ। यूथ क्या सोचता है, एलएस का यूथ क्या सोच रहा है, किसको जिताना है? बस वही एनडीए। एनडीए को जिता देना। जी भाई जी, किनको जिता रहे हैं आप लोग? एनडीए है। एनडीए को क्या है? तेजस्वी कह रहे हैं रोजगार मिल ही नहीं रहा है, आप लोग एनडीए कर रहे हैं। एनडीए जरूरी है, 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन धर्म के साथ चलेंगे। धर्म के साथ चलेंगे, हाँ इस पे तो ताली बज जाना चाहिए था। 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन धर्म के साथ साथ रोजगार भी तो चाहिए। धर्म के साथ चलिएगा, आपको खुद रोजगार मिल जाएगा। खुद मिल जाएगा रोजगार। बिहार में इतना रोजगार मिला है अभी तक, बिहार नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है रोजगार के मामले में। स्टेट है वही, क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार इतना, लड़की पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब बाहर निकल के पढ़ाई कर रही है। उसके साथ साथ उनको प्रेफरेंस मिल रहा है कि वो आगे की पढ़ाई अपना जारी रख सके, ताकि इंटर के बाद, मैट्रिक के बाद और ग्रेजुएशन के बाद उनको पैसा दिया जा रहा है, ताकि गरीब बच्चा भी आगे पढ़ सके। और नीतीश कुमार काहे नहीं किए हैं? एनडीए ही फिर से आएगी बिहार में। तेजस्वी का सरकार है, सबको रोजगार। वैसा कोई बात नहीं है, वो फेकुचंद लोग फेकुचंद हो गए। हाँ तो वही, बिहार का तो उतना बजट नहीं है जो 2-2 हज़ार सभी लोग को देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं हम जब आए 2 साल के लिए 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, सोचिए फुल टाइम आएंगे तो कितने लोग होंगे? अगर वो आते हैं तो वास्तव में विकास होगा। बिहार का विकास अभी रुका हुआ है। उनके पिताजी के पास इतना दिन से सत्ता था, ये कह रहे हैं तेजस्वी आएंगे तो विकास होगा। पिताजी के पास सत्ता, कहानी हो गया। उनके पिताजी के पास सत्ता थी तो उस समय बिहार की कंडीशन क्या थी और बिहार का कंडीशन अब क्या है? फुर्सत मिले तब ना बिहार पे। बिहार को अगर पटरी में लाने वाले अगर योगदान है तो लालू प्रसाद यादव जी का ही है, जो बिहार अपने पटरी पे आया, उसको आप दौड़ा रहे हैं, लेकिन वो भी मंद गति से दौड़ा रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो बढ़िया तरीके से बिहार का विकास होगा और बिहार की उन्नति होगी। विकास तो होगा, लेकिन जो चारा है वो सब अगर पच जाने के बाद विकास होगा। पहले चारा वाला बोल रहे थे रोजगार दे रहे थे उस समय जो तेजस्वी यादव, तो उसमें सरकार किसका था? क्या वो किस समय, उस समय भी तो हमारा ही सरकार था, उसी के माध्यम से दिया। ऐसा वो अपना से तो नहीं ला दिया। वही नीतीश कुमार बोल रहे थे कि रोजगार कहाँ से लाएगा, तेजस्वी यादव अपने बाप से रोजगार लाएगा। लेकिन जब तेजस्वी यादव आते हैं तो उनको प्रेशर बनाते हैं और रोजगार के लिए वो दरवाजा खोलते हैं और 5 लाख युवाओं को रोजगार देते हैं। अगर वो आते हैं तो वास्तव में रोजगार मिलेगा। और आप जितने भी यंगस्टर हैं, हमारे बाबा परदादा कहा करते थे कि सरकारी नौकरी लेना है तो जमीन का कागजात लेकर आओ, सरकारी कहीं लैंड फॉर जॉब, ये सब बकवास है। से ज्यादा नहीं जान सकते। सरकार से हम ज्यादा नहीं जानते, जनता से ज्यादा कोई नहीं जानता। जनता बहुत जानती है। हम लोग तो जनता का बात। और लैंड फॉर जॉब ये सब एक प्रोपेगेंडा है और जंगल राज भी एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन एआई का जमाना है ना, ये सब एआई से बनाया कोर्ट में तो टिक गया ना मामला। मतलब ऐसा तो अगर होता तो कोर्ट पहले ही दिन उसको कह देते कि भाई हटाओ इसको। आप देखिए ना, उससे बड़े बड़े भी नेता थे जो उस करप्शन में शामिल थे, लेकिन उनका नाम दबा दिया गया। लालू प्रसाद यादव पिछड़े जाति से आते इसलिए उनके नाम को आगे कर दिया गया। और पिछड़े नेता होने के लिए कोई मुद्दा नहीं है तो वोट कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं ना। फिर मतलब कोर्ट से अगर किसी को सजा मिले तो कोर्ट थोड़ी जाति देख करके सजा देगी। लेकिन कोर्ट जाति नहीं देखती है, लेकिन यहाँ पे सबूत चाहिए। तो वही तो सबूत भी उसी का पहुंचाया गया आगे जो पिछड़ी जाति से है। अगली जातियों को गुनाही का अगर इतना भी समझा लीजिएगा, ये लोग नहीं ना मानने वाले। मानने वाला, इनका बात तो सुनेंगे ना, मानने वाला बात सुन सकते हैं, लेकिन मानेंगे थोड़ी। हाँ नहीं, वो बोलेंगे कि हाँ नाक छुओ, ये लोग नाक छुएंगे, कान छुओ कान छुएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ नहीं मोदी। देखिए विरोध जायज है, लेकिन जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध जायज है। अब जहाँ अब क्या मोदी का अच्छा नहीं जैसे आप तो बचाव कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी तो खुद मान चुके हैं कि भाई जो बाप दादा से गलती हुआ उसको छोड़िए, हमारा भी वही आप एक ही चीज को लेकर के चलिएगा। अब तेजस्वी यादव आए हैं, नया तरीका से आए हैं, नया विजन लेके आए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए ताकि नया तरीका से काम हो। मरीन ड्राइव पे छलका तो हमारे जवानिया राजा बना रहे हैं, मरीन ड्राइव पे नया विजन लेके आए हैं। और इस पे उनको रोजगार चाहिए। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य आप देखिए ना कैसा है। वो राष्ट्रगान के समय गलत एक्टिविटी करते हैं और गलत तरीके से पैसा, और नाच करना गलत नहीं है। अगर यंगस्टर को गलत नहीं, आप लेकिन यूथ, आप बहुत बड़े एक सम्मानित पद पे हो, आपको देख के आप किसी के रोल मॉडल हो और आप मरीन ड्राइव पे नाचोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हमारा रोल मॉडल, अगर हमारा रोल मॉडल, आपके पीछे वाले यूथ भी तो नाचबे करेंगे। जैसे उंगली तो अगर मोदी जी को नचा रहे हैं, अगर हमारा रोल मॉडल हमें अगर प्रोत्साहित कर रहा है, यंगस्टर अभी देख रहे हैं आप रील का जमाना है, प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर हाँ तो अच्छा बात है। आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे हैं तो मजबूरी है कि रोजगार है, रील बना। बेरोजगार आज के जमाने में बेरोजगार वही है जिसके पास स्किल नहीं है या फिर वो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है। समर्थकों को बुलाइए,
एक आध को। समर्थक की जरूरत नहीं है, हम अकेले काफी है। तेजस्वी का समर्थक अकेले काफी है। आज के जमाने में बेरोजगार वही है। वोट तो ज्यादा पड़ेगा तब ना जीतेंगे। वोट हमारा पड़ ही रहा है। आप ही का सर्वे है, आप नेशनल टीवी पे जो आप सर्वे देख रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव बहुत आगे हैं, ये लोग बहुत पीछे हैं। इन लोग को बोलने से कुछ नहीं होने वाला। सीएम चेहरे में तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। तेजस्वी आगे आते और एनडीए जीतने के बाद फिर से आरोप लगा वोट चोरी वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी तो भाई उनके नेता ही बोलते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। सबसे पहले हुआ था नहीं जीते थे तो बोले थे कि ईवीएम एक दोष है, उसके बाद हुआ वोट चोरी। अब देखिए अगली बार इस बार नहीं जीतेंगे तो बोलेंगे जनते चोर है। वोट चोरी तो हो रही है, इसमें कहीं का डाउट नहीं है। पहले एनडीए के पास 302 सीट था, बीजेपी को लगा ये बहुत कम है, फिर वोट चोरी किए, उसके बाद 250-300 में निपट गए। वोट चोरी के बाद 250 में निपट गए। इसका मतलब है कि चोरी नहीं हुआ। मतलब घर में अगर चोरी होती है और गहना लूट लिया, बर्तन नहीं चुराया तो बर्तन कहाँ चोरी हुआ है, मतलब चोरी नहीं हुआ। क्या बात है, मूर्खता है ये सब। मतलब 400 में 400 जहाँ आपकी सरकार वहाँ चोरी नहीं हुआ है, हिमाचल में, कर्नाटक में। बताइए। आपके पास ईडी सीबीआई आपके पास है, आप छापा मारिए। देखिए इंदिरा गांधी के टाइम वोट चोरी हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। तो उस टाइम आपातकाल क्यों लगा इंदिरा गांधी? उस टाइम तो उन्हीं का सरकार था ना। सर सबसे पहले इतिहास मालूम है आपको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री कहाँ बनाया गया था? जीरो वोट था। क्या बहुमत? यही आपको नहीं मालूम है? यही आपको मालूम नहीं है? विदेशी नीति अच्छी थी और विदेश की नीति अच्छी थी, इसलिए उनको बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की नीति पता थी और जवाहरलाल नेहरू को विदेश की नीति पता थी। गांधी जी बोले कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री एकदम रूठ जाएंगे, रूठने के बाद हुआ था 11 को वोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू के पास विदेशी जानकारी थी। उस समय हमारे देश बहुत ही मतलब आजादी के समय बोला कर विदेश घर की मुर्गी दाल बराबर। विदेशी गर्लफ्रेंड के बाद जानकारी थी विदेशी से, विदेशियों की जानकारी थी बहुत ज्यादा। भारत के लिए गलत करते थे, नेपाल की जनता मोदी की तरह पीएम मांग करती नहीं करती। क्यों चुप है? इस पर नेपाल में मोदी सरकार का और योगी सरकार का मांग रहा है, इस पर विपक्ष कहाँ चुप है? क्या हुआ? मोदी मीडिया नेपाल का लोग मोदी योगी मांग रहा है, कहीं नहीं मांग रहा है। मोदी मीडिया देख लो भाई, देख लो। मोदी मीडिया नहीं, हर एक वीडियो भी वायरल है अभी हाल फिलहाल में जब का भी मांग हुआ है। हाँ, नेपाल में जब ऐसा दंगा हुआ था, वहाँ बोला गया था कि हमको भारत जैसा यानी कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए। यदि वो रहते तो आज फिर ऐसा दशा नहीं है। किस नेता को मानते हैं सर? व्यक्ति सुनिए ना, आप बिहार में किस नेता को मानते हैं? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव मानते हैं। जो लालू यादव पर चारा चोरी का हुआ, नहीं चारा चोरी का जो आरोप लगा था, कौन लगा था आरोप? राहुल गांधी तो आज तेजस्वी के साथ है ना? नहीं बताइए, अगर जो बात हो रहा है तो पूरा होगा बात उस पर। लालू यादव पर कैसे लगा आरोप? पुराने चीज को आज लेकर के आइएगा। तेजस्वी यादव का विजन नहीं है। तेजस्वी यादव नया तरीका से आ रहे हैं, नया चीज को लेकर के आ रहे हैं। सब पे आरोप है सर, सब पे आरोप है भाई। उसकी बहन पे क्या चलता है? उसकी बहन पे क्या चलता है? पूरा फैमिली का नहीं, नेता पे केस चला बड़ी बात नहीं, नेता सभी नेता पे केस चलती है। इसका क्या मतलब है? नीतीश कुमार पे एक भी केस है? नहीं दिखाई नहीं है केस। प्रशांत किशोर कुछ टाइम पहले बोल चुके हैं कि व्यक्तिगत छवि में नीतीश कुमार का कोई सामने नहीं है। सम्राट चौधरी को देख लीजिए, विजय सिन्हा को देख लीजिए, उनके कई मंत्री हैं जिन पर रेप जैसे गंभीर आरोप है। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं और आपने देखा वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों को पता होगा, बीजेपी के ही नेता थे। क्या कर रहे थे सड़क पे? समय से नहीं हुआ था क्या? पार्टी क्या एक्शन लिया? लालू की बेटी का उनका क्या नाम नहीं पता, रोहिणी आचार्य का शादी हुआ था, उसमें लालू यादव भी इस बात को स्वीकार हैं। सुनिए, नहीं थे जब नहीं थे, वो तो उधार लिए थे ना आप लोग, आरोप लगा नहीं लिए, शोरूम से गाड़ी उठा, नया गाड़ी, होटल में से चद्दर चुरा के उनका गेस्ट ले गया। उसमें उस टाइम कहाँ था लोग? बिना भाड़ा बिना पैसा के। हम लोग इतिहास को देखते हैं सर, इतिहास को पढ़ते हैं, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं सर। निकलिएगा तो दिखेगा। सुनिए, सबसे बड़ी बात जो आज लालू यादव के लोग भक्तिमय हो रहे हैं, लालू यादव किसने बनाया भाई? लालू यादव खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार है कि मेरा जीवन बनाने वाले वही है, नीतीश कुमार। लालू यादव खुद अब इंटरव्यू में स्वीकार है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे चचा हैं, मतलब उनका पारिवारिक रिश्ता भी बहुत बढ़िया है और वो पुराने मित्र रह चुके हैं। इस बात को मत भूलिए। वही तो बात पे नहीं बोला जा रहा है, वही तो बात पे नहीं बोला जा रहा है। अरे बंद कर इधर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, कैसा रुझान है, लोग क्या सोचते हैं, यूथ क्या सोचते हैं? यूथ एनडीए के फेवर में बिल्कुल आशा आकांक्षाएं पूरा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। किसी नए